हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम लोग बात कर रहे हैं सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क ऑफिसर का प्रीवियस क्वेश्चन सेट। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को। सर्कुलर्स का वीडियो जाएगा, क्वेश्चन सर डिस्कशन का वीडियो जाएगा, नोट्स जाएगा पीडीएफ में 3,000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल भाई है, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग केवाईसी कंप्लायंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स मेंटेन्ड विद बीसीज इंक्लूडिंग रिव्यू ऑफ केवाईसी रिस्क कैटेगराइजेशन मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस विल रेस्ट विद द। बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करना केवाईसी कंप्लायंस। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर की कंप्लायंस को उस रिस्पेक्ट में जो सारे अकाउंट मेंटेन की जाती है बीसी के साथ यानी बेस कॉरस्पॉन्डेंट के साथ, जिसमें इंक्लूड किया गया रिव्यू करना केवाईसी को, रिस्क कैटेगराइजेशन करना, ट्रांजेक्शंस को मॉनिटर करना, है सारे चीज़ की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? ए ऑप्शन है सीएसपी, बी ऑप्शन मैनेजर, सीएम एफआई पोस्टेड आरबीओ, सी ऑप्शन है होम पेरेंट ब्रांच, डी ऑप्शन है सीएम एजीएम एफआई पोस्टेड एओ। सही ऑप्शन हो जाएगा सी होम ब्रांच का है, होम या पेरेंट ब्रांच, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 माइए, डैश इज ऑथोराइज्ड फॉर डिसाइडिंग on white listing of accounts for STR alert generation including change in time parameter। बोलो कौन ऑथराइज किया जाता है जो डिसाइड करता है विसल लिस्टिंग के लिए अकाउंट का STR अलर्ट जनरेशन के लिए जिसमें इंक्लूड किया गया चेंज किया जाएगा टाइम पैरामीटर का। ऑप्शन है ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ आरबीआई, बी ऑप्शन है जीएम एंड प्रिंसिपल ऑफिसर AML CFT, सी ऑप्शन है ब्रांच मैनेजर ऑफ SMGS फॉर AGM, डी ऑप्शन है DGM BNO। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इस केस में बी ऑप्शन जनरल मैनेजर एंड जीएम या फिर प्रिंसिपल ऑफिसर AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर CFT का, ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल द इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ कस्टमर्स केवाईसी रिकॉर्ड्स डेटा कस्टमर इंफॉर्मेशन फोटोग्राफ सिग्नेचर केवाईसी documents with central KYC records registry CKYC within days after the commencement of an account based relationship with a customer। बोलता है बैंक को जरूरी कि फाइल करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉपी कस्टमर केवाईसी रिकॉर्ड्स का, डेटा का, कस्टमर का इन्फॉर्मेशन का, फोटोग्राफ का, सिग्नेचर का, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का, सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री के साथ CKYC के साथ कितने दिन के अंदर जब से कमिटमेंट होता है अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप कस्टमर का। ए ऑप्शन है 2 days, बी ऑप्शन 7 days, सी ऑप्शन 3 days, डी ऑप्शन है नेक्स्ट डे इटसेल्फ। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 3 दिन में। क्वेश्चन नंबर 4, cross border wire transaction reports CBWTR value of more than dash rupees or its equivalent in foreign currency where either origin or destination of funds in account to be reported। बोलता है क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स CBWTR जो वैल्यू होता है वो कितने रुपए से ज़्यादा होगा चाहे उसकी इक्विवेलेंट का फॉरेन करेंसी में, जहाँ पे ओरिजिन जो डेस्टिनेशन फंड का जिसको रिपोर्ट किया जाएगा। ऑप्शन रुपीज 1 लाख, बी ऑप्शन रुपीज 10 लाख, सी ऑप्शन रुपीज 5 लाख, डी ऑप्शन रुपीज 50,000। सही ऑप्शन हो जाएगा सी रुपीज 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, नेम द कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस रिसेंटली नोटिफाइड बाय अंडरटेकिंग कंसेंट बेस्ड ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन विद द कस्टमर टू कंप्लीट कस्टमर ड्यू डिलिजेंस CDD। बोलते हैं जो नाम जो होगा कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को रिसेंटली नोटिफाई किया गया अंडरटेकिंग कंसेंट बेस्ड ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन में जहां कस्टमर कंप्लीट कर सकेगा ड्यू डिलिजेंस CDD प्रोसीजर को। ए ऑप्शन है VCIP, बी ऑप्शन है VKYC, सी ऑप्शन है VCIF, डी ऑप्शन है VCDD। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए VCIP, यानी कस्टमर इन ड्यू प्रोसेस आपको करना होगा, यानी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस क्या नाम है VCIP का कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, वीडियो में कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस करेंगे, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रेड फ्लैग इंडिकेटर्स RFI टू डिटेक्ट TBML इन रिगार्ड टू कस्टमर प्रोफाइल। बोलते इसमें से कौन सा रेड फ्लैग इंडिकेटर नहीं है डिटेक्ट करने के TBML का संबंध में कस्टमर के प्रोफाइल का। ए ऑप्शन है द कस्टमर अवॉइड्स और डज नॉट कंप्लीट द CDD प्रोसीजर। बोलो कस्टमर चाहे अवॉइड करता है चाहे वो कंप्लीट नहीं करता है CDD के प्रोसीजर को। बी ऑप्शन है कस्टमर इज ओवरली कीन टू वेव डिस्क्रिपेंसीज। कस्टमर को पहले से पता है या चाहता है वो कि डिस्क्रिपेंसीज को हटाया जाए। सी ऑप्शन हो जाएगा द ट्रांजेक्शन कमेंसुरेट विद नॉन कस्टमर प्रोफाइल स्ट्रक्चर और बिजनेस। मतलब कस्टमर जो ट्रांजेक्शन कर रहा है नॉन कस्टमर के प्रोफाइल स्ट्रक्चर पता है, बिजनेस पता है। डी ऑप्शन है कस्टमर सिग्निफिकेंटली डेविएट्स फ्रॉम हिज हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ ट्रेड एक्टिविटी। कस्टमर डेबिट कर रहा है अपना हिस्टोरिकल पैटर्न जो होता है ट्रेड
एक्टिविटी का। तो सही ऑप्शन क्या है इसमें से, कौन सा रेड फ्लैग इंडिकेटर नहीं है? जैसे ए ऑप्शन बोल रहा है कि कस्टमर अवॉइड करता नहीं चाहता है, अवॉइड कर रहा है, चाहे कॉपरेट नहीं कर रहा सीडी प्रोसीजर, तो क्या रेड फ्लैग इंडिकेटर है। ठीक है, बात सही है। फिर जगह कस्टमर जानबूझ के डिस्क्रिपेंसीज को हटा रहा है, ठीक है, छूट चाहता है, ये सही है। सी ऑप्शन है कस्टमर जो ट्रांजेक्शन कर रहा है उसका कस्टमर का प्रोफाइल स्ट्रक्चर बिजनेस पता है, तो ये आपका रेड फ्लैग में नहीं आएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा कस्टमर सिग्निफिकेंटली डेविएट कर रहा है अपना हिस्ट्री पैटर्न ऑफ ट्रेड एक्टिविटी, ये बात भी रेड फ्लैग इंडिकेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या नहीं आएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, वेयर द क्लाइंट इज ए ट्रस्ट बैंक सेल आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल owners of the client take reasonable measures to verify the identity of such persons through the identity of the settler of the trust, the trustee, the protector, the beneficiaries with dash or more interest in the trust। बोलता है जहाँ पे क्लाइंट जो होता है वो ट्रस्ट होता है, बैंक जो होगा आइडेंटिफाई करेगा बेनिफिशियल ओनर कौन है क्लाइंट का, रीजनेबल मेजर्स लेगा ताकि वेरीफाई कर सके आइडेंटिटी उस तरह के पर्सन का, और आइडेंटिटी या जो सेटलर होगा ट्रस्ट का उसका, ट्रस्टी का, प्रोटेक्टर का, बेनिफिशियरीज का, जहाँ पे कितना परसेंट से ज़्यादा का इंटरेस्ट होना चाहिए। ए ऑप्शन 25%, बी ऑप्शन 15%, सी ऑप्शन 10%, डी ऑप्शन है आपका 5%। सही ऑप्शन हो जाएगा बी 15% का, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में information accompanying all domestic wire transfers of rupees dash and above must include complete originator information। मतलब जो इन्फॉर्मेशन में सारा चीज होना चाहिए, अगर डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर कितने रुपए उससे ज्यादा का है, जहाँ पे पूरा कंप्लीट ओरिजिनेटर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ऑप्शन पे 50,000, बी ऑप्शन 1 लाख, सी ऑप्शन पे 5 लाख, डी ऑप्शन पे यूएसडी 50,000। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 50,000 रुपए, चाहे उससे ज्यादा में, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, FIUIND, the FIUIND reports, FIUIND किसको रिपोर्ट करेगा? ऑप्शन आरबीआई, बी ऑप्शन FIUIND, सी ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्टर, डी ऑप्शन इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल EIC। तो सही ऑप्शन हो जाएगा EIC को इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल रिपोर्ट करता है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सप्लायर ऑफ द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सॉफ्टवेयर? इसमें से कौन सा सप्लायर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सॉफ्टवेयर का? ए ऑप्शन है मेसर्स जी कैपिटल, बी ऑप्शन TCS, सी ऑप्शन 3i इन्फोटेक, डी ऑप्शन आरबीआई। सही ऑप्शन है सी 3i इन्फोटेक, सी ऑप्शन। यार मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन प्लेयर्स ऑफिशियल कोर्स कंटेंट बनाया हुआ है जो कि प्योरली फॉर आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन के लिए होता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियो जगह, क्वेश्चन डिस्कशन के वीडियो जगह, नोट्स जगह पीडीएफ में 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस लगा गया 2,000 रुपये, 6 महीने की वैलिडिटी के लिए 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जाकर व्हाट्सअप कर सकते हैं नंबर 4 वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट जगह www.jbstudy.com, email ID citizen93@gmail.com। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।